जंजीर का कहने के लिए आए हैं कि शाहीन बाग आंदोलन 2020 24 मार्च के बाद हर रोज चल रहा है। जहां पर भी कोई अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर और त्रिपुरा, जहां पर भी गुजरात तक, जहां पर भी अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठ रही है, वहां शाहीन बाग जिंदा है। अभी किसान आंदोलन की हिस्टोरिक जीत हुई है। उस जीत का जो आधार था, वो आधार भी शाहीन बाग आंदोलन नहीं दिया। शाहीन बाग ने सिखाया कि कैसे सस्टेन्ड आंदोलन किया जा सकता है, दिन रात पूरा 24 घंटे लगातार आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है, ये शाहीन बाग ने सिखाया। इसलिए शाहीन बाग का आंदोलन एक दिन भी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरा, अभी अमित शाह जी जो घोषणा कर रहे हैं कि हम एनपीआर लागू करेंगे, एनपीआर जो एनआरसी का फर्स्ट स्टेज है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका आधार क्या है। आप कहते हो, अभी एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें कहा गया कि सरकार 31,000 लोगों को नागरिकता देना चाहती है। तो सीए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 31,000 लोगों को नागरिकता देना आप चाहते हैं, तो इसके लिए तो पहले से ही कानून बना हुआ है हमारे देश में। 1955 का जो नागरिकता कानून है, किसको मना कर रहे हैं नागरिकता देने के लिए? आप दीजिएगा नागरिकता, लेकिन 31,000 लोगों को नागरिकता देने के लिए आप करोड़ों लोगों को लाइन में लगा देंगे हिंदुस्तान के। ये कौन सा न्याय है? ये सरासर इन लोगों के अंदर जो चोर है, जो इनकी नीति है, जो इनका हिंदुत्व का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं ये उसको उसमें इस सीए को फिट बैठाना चाहते हैं। और ये मुसलमान एंटी मुस्लिम मानसिकता के खिलाफ इन लोगों ने ये सीए आंदोलन जो है, सीए की जो पॉलिसी है, एक कानून इन लोगों ने जो बनाया था, वो टोटली एंटी मुस्लिम है। इनके अंदर जो मुस्लिमोफोबिया जो काम कर रहा है, और जो ये वोट बैंक जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इस तरीके की पॉलिसीज लाकर, ये उसका परिणाम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। शाहीन बाग को आज 2 साल हो रहे हैं और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये एक इतना बड़ा आंदोलन, ख़ास तौर से जो मुसलमान औरतों ने लीड किया हो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, वो एक पहला बड़ा आंदोलन था। तो उस आंदोलन का सेलिब्रेशन है, जश्न मना रहे हैं कि हिंदुस्तान की औरतें सड़कों पे निकली, ख़ास तौर से मुसलमान औरतें, और उन्होंने संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और ये चेतावनी भी है सरकार को कि अगर सीए का कानून वापस नहीं लिया गया, अगर एनआरसी की प्रोसेस को रद्द नहीं किया गया, तो यह आंदोलन फिर से बढ़ेगा और पूरे देश में फैलेगा। आज भी जंतर मंतर पे सिर्फ नहीं हो रहा है, 20-25 जगहों पे आज ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आज हम अपने संघर्ष को याद कर रहे हैं, और जिन्होंने भी जानें गंवाई हैं हिंसा के दौरान, उनको हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके की नीतियां ला रही हैं जो जनता विरोधी हैं, और सीए एनआरसी का हम सिरे से विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं जन जन इसमें शामिल हो। हम लोग का एक विचार है, हम लोग ये कहते हैं जो इस देश में योगदान दे रहा है, जो इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो या ना मानता हो, हम ये मांग करते हैं कि जो इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है उसको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो नागरिक होने के नाते मिलते हैं। तो जिस तरीके से ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करके बीजेपी सरकार लगातार धर्मों का जहर फैला के हवा में लोगों को बांटने का काम कर रही है, हम इसके खिलाफ हैं।
क्योंकि इसका एक साजिश हम लोग साफ साफ समझ रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार CAA NRC जैसे कानून ला रही है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से तब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। बिल्कुल, अगर ये इसी तरीके से लागू घोषणाएं करते रहे कि हम NPR लागू करेंगे, हम CAA लागू करेंगे, तो आंदोलन जरूर शुरू होगा। और आंदोलन मैंने बोला कि कभी खत्म नहीं हुआ। CAA के खिलाफ किसान आंदोलन में भी आवाज उठी है। जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ शाहीन बाग की महिलाओं को याद किया जाता है। तो ये आंदोलन चल रहा है और भी तेज गति से आंदोलन चलेगा। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो UAPA जैसा जो कानून जो सरकार ने लागू किया है, जिसके चलते जो बेकसूर लोग हैं, जो सिर्फ अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो संवैधानिक दायरे में रहकर और संवैधानिक अपने जो अधिकार हैं उनको लागू करके जो आवाज उठा रहे हैं, उनको ये लोग उनकी आवाज को दबा देना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता नहीं सहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र लड़कर लिया है, कुर्बानियां देकर लोकतंत्र अधिकार हासिल किए हैं। ये मोदी सरकार इन लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। इसके खिलाफ जनता उबल पड़ी। सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। सर, ये जो इसी फिल्म में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। राहत इंदौरी जी का बहुत फेमस शेर है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। तो और आपने पूछा कि क्या ये काले कानून कैसे है? बिल्कुल काले कानून है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने आज़ादी के दौरान अपनी शहीदी दी थी उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल थे। और सीधा सीधा उनके जो मुस्लिम के लोग हैं उनको यहाँ पे रहने के लिए वंचित किया जा रहा है, उनको अपने कागज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे संविधान भी कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष भारत है। तो धर्मनिरपेक्ष भारत में आप धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश करेंगे, युवाओं को रोजगार के मुद्दों से भटकाकर, शिक्षा के मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में फंसाएंगे, तो हम जरूर कहेंगे कि ये काले कानून है। आप भटका रहे, आप गरीबी को, रोजगार को, शिक्षा को, महिला सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए ये ऐसे कानून ला रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दे। शाहीन बाग की औरतें सड़क पर आईं और उन्होंने कहा कि हम इस बराबरी के हक को छोड़ना नहीं चाहते। और इसीलिए मैंने कहा कि ये किसी भी दूसरे आंदोलन से बहुत अलग और बहुत बड़ा आंदोलन था, क्योंकि ये दरअसल हिंदुस्तान की रूह को बचाने का आंदोलन था, उसकी आत्मा को बचाने का आंदोलन था, उसकी पहचान को बचाने का आंदोलन था। हिंदुस्तान की पहचान क्या है? अगर हिंदुस्तान कोई एक शख्स हो, उसकी शक्ल हो, तो उसमें हर रंग है, हिंदू है, मुसलमान है, आदिवासी हैं, मिजो है, नागा है, सब हैं। उस हिंदुस्तानियत को बचाने की मुहिम थी शाहीन बाग की मुहिम। और भले ही महामारी के चलते वो रुक गई हो,
लेकिन और उस मुहिम ने अपनी कीमत दी। हमले हुए, हिंसा हुई, लोगों की जान गई। बहुत सारे साथी हमारे गिरफ्तार हैं, नौजवान। उनमें से कुछ लोगों के परिवार के लोग यहाँ आकर बोले। शर्जील इमाम गिरफ्तार हैं, वो शाहीन बाग आंदोलन को शुरू करने वालों में थे। आप जो शाहीन बाग से आई हैं वे जानती हैं शर्जील इमाम को। शर्जील ने कोई अपराध नहीं किया था। रोड पर बैठने की बात करना कोई अपराध नहीं है। यह कहना कि शाहीन बाग की औरतों ने सड़क जाम करके लोगों का आना जाना बंद कर दिया, यह झूठ है। क्योंकि शाहीन बाग की औरतों ने जाम नहीं किया था, पुलिस ने बंद किया था। जैसे पुलिस ने किसानों के बहाने पूरी सड़क बंद कर दी थी, किसानों ने नहीं बंद की थी। इसलिए शर्जील इमाम पर जो इल्जाम है वो सरासर झूठा इल्जाम है। और दूसरे के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जिंदाबाद साथी।